नमस्कार, मैं हेमलता आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। भारतीय सेना ने आज के दिन पश्चिमी पाकिस्तान पर हमला कर दिया था कड़ा जवाब। भारतीय सेना ने 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र पर हमला कर करारा जवाब दिया था। सेना ने 3 जगहों से सीमा पार कर लाहौर पर जबरदस्त हमला किया था। भारतीय सेना अपने मिशन के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका ने भारत पर युद्ध विराम का दबाव बनाया। अमेरिका लाहौर में मौजूद अपने नागरिकों को बाहर निकालने की मांग कर रहा था। अमेरिका की अपील के बाद भारत ने कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। इससे पहले भारत की सेना लाहौर के एयरपोर्ट तक पहुंच गई थी। उस समय चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा था। पृथ्वी का चक्कर लगाकर आज के दिन वापस स्पेन पहुंचा था जहाज विक्टोरिया। 6 सितंबर 1522 को जहाज विक्टोरिया समुद्री मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद स्पेन वापस पहुंचा था। ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला जहाज था। फर्डिनेंड मैगेलन के नेतृत्व में इस अभियान में 265 लोग शामिल थे। दुनिया की इस लंबी यात्रा के लिए 5 जहाजों को तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य स्पेन के रास्ते इंडोनेशिया से होते हुए भारत में सबसे छोटे मार्ग का पता लगाना था। लेकिन 5 जहाजों में से केवल विक्टोरिया ही वापस स्पेन पहुंचने में सफल हुआ था। इस दौरान विक्टोरिया ने लगभग 68,000 किलोमीटर का सफर तय किया था। विक्टोरिया जहाज जब वापस स्पेन पहुंचा तो केवल 18 लोग ही जीवित वापस आ सके थे। इंग्लैंड ने आज के दिन बनाया था पहला युद्धक टैंक। 6 सितंबर 1915 को इंग्लैंड ने पहला युद्धक टैंक बनाया था। इस टैंक के पहले मॉडल को लिटिल विली नाम दिया गया था। इस टैंक का वजन करीब 14 टन था और दुश्मनों को गुमराह करने के लिए युद्ध के मैदान में इसे पानी पहुंचाने वाला टैंक बताया गया था। बाद में इसीलिए इसे टैंक कहा गया। बाद में इस टैंक के प्रोटोटाइप में काफी सुधार किए गए और इन्हें युद्ध के लायक बनाया गया। 1918 में सामने आए टैंक के बेहतर मॉडल को बिग विली कहा गया। इसका अगला संस्करण मार्क 1 नाम से आया और टैंक का पहला इस्तेमाल फ्रांस में किया गया था। आज के दिन स्वाजीलैंड को मिली थी ब्रिटेन से आजादी। अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक स्वाजीलैंड को यहाँ के मूल निवासियों के विद्रोह के बाद ब्रिटेन ने 6 सितंबर 1968 को स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। स्वाजीलैंड पर 1930 से ग्रेट ब्रिटेन का शासन था। आज़ाद होने के बाद स्वाजीलैंड एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। इसकी राजधानी बबाने है और यहाँ स्वाजी के साथ अंग्रेजी प्रमुख भाषा है। देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस पर राजा मसवती तृतीय ने स्वाजीलैंड का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की थी। राजा ने तर्क दिया कि लोग उनके देश का नाम सुनते ही स्विट्जरलैंड के नाम से भ्रमित हो जाते हैं। ब्रिटेन की राजकुमारी डायना को आज के दिन दी गई थी अंतिम विदाई। 6 सितंबर 1997 को वेल्स की राजकुमारी डायना को ब्रिटेन समेत दुनिया भर के लोगों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी थी। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में राजकुमारी डायना का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। राजकुमारी डायना की जब अंतिम यात्रा निकली तो सड़कों पर लगभग 10 लाख लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए एकत्रित हो गए थे। उसी दिन वेस्टमिंस्टर एबी में मेमोरियल समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें मशहूर गायक एल्टन जॉन ने डायना के सम्मान में गीत प्रस्तुत किया था। राजकुमारी डायना को एक द्वीप पर दफनाया गया था जो ओवेल झील के मध्य एल्ट्रोप पार्क में है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।